दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको दिया क्या क्या है वो चीज़ हम समझ लेते हैं एक बार। देखो कहानी को समझते हैं। क्या था आपका, एक पेड़ था। ठीक, पेड़ बना लेते हैं भाई। देखो पेड़ आपका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये आपका पेड़ रहा होगा। ठीक, आंधी आई, आंधी आने के बाद ये पेड़ क्या हो गया, टूट गया। आंधी आई और आंधी आने के बाद ये पेड़ क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, पेड़ टूट गया ये चीज। ठीक, देखते हैं क्या हुआ अभी। आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। ये पेड़ खड़ा था, ये पेड़ क्या हो गया भैया, टूट गया। टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, जो टूटा हुआ भाग है वो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का सिरा है ना, जो शिखर है, वो क्या कर रहा है, जमीन को छूने लगता है। ये जो एंगल है यहाँ पे जमीन को छूने लग रहा है। ये जो सिरा है वो क्या बन रहा है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी आपको क्या करना है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये आपका पेड़ का पाद बिंदु हो जाएगा। यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी बोले आपको दे रखी है, वो कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ के शिखर और जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाली चीज आपके, ये जो सिरा जहां पे छू रहा है और ये जो पाद बिंदु है, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। ठीक, और क्या क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो अगर हम पेड़ की ऊंचाई की बात करें, ये वाला भी हिस्सा पेड़ का है। ठीक, ये वाला भी हिस्सा पेड़ का है। इस कोण के सामने ये चीज क्या कहलाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। ये नीचे वाली चीज़ आपकी क्या हो जाती है, आधार हो जाएगी। और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ आपकी कर्ण हो जाएगी। तो अगर आपसे पूरे के पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछी है तो पेड़ का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। मतलब अगर आप इसको नॉर्मल देखोगे तो त्रिभुज में आपको लंब की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कर्ण की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझते हैं। एक बार मैं फिर से उस डायग्राम को बना देता हूं। ठीक है, जो डायग्राम हमारा था उसको बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, क्या था, हमारा एक पेड़ था, ये मैंने टूटा हुआ हिस्सा लिया है। ठीक है, टूटा हुआ हिस्सा लिया है पेड़ का, ये टूटा हुआ हिस्सा है। अब यहां पे एक सिरा इसका टूटा हुआ लग रहा था। ये जो पेड़ था टूटने के बाद, टूटने के बाद क्या हो गया था, टूटने के बाद वो ऐसे करके झुक गया था और झुकने के बाद ये कितने डिग्री का कोण बन रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा था। तो इसके जो शिखर और इसका जो पाद बिंदु है, इसके बीच में कितनी दूरी थी, 8 मीटर की दूरी थी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम नामकरण दे देते हैं ABC। ठीक, अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये पेड़ था हमारा पहले यहाँ तक मान लो। अब ये चीज़ टूटी, टूट के क्या हो गई, ऐसे करके यहाँ से ये चीज़ इस तरह से झुक गई। इस तरह झुक जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का सिरा है, जो शिखर है, वो क्या कर रहा है, जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बना लिया इसने पेड़ के पाद बिंदु से। पाद का मतलब संस्कृत में होता है पैर, तो ये पाद बिंदु आपका ये रहा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वहां पे कितनी है, 8 मीटर है। इसके और इसके बीच की, पॉइंट बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने कहा था पेड़ आपका ये वाला हिस्सा भी है और ये वाला हिस्सा भी है। तो हम क्या कहेंगे,
जो आपका पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई ही तो निकालनी है। इन्होंने आपसे पूछा है कि भाई आपको क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। और पेड़ की ऊंचाई में आपको करना क्या क्या है, पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाएगी। अगर आप इस चित्र के हिसाब से देखोगे तो पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपका ये लंब और कर्ण, हमने अभी पीछे जब समझाया था डायग्राम बना के पेड़ का, तो हमने कहा था ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण, और ये दोनों आपको जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। BC आपका क्या है, अगर हम BC की बात करें तो BC आपका है 8 मीटर। ठीक है, BC क्या है, BC बराबर आपको दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में बात कर लेते हैं, ABC में, त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B जो हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ACB, एंगल C या ACB कितना है आपका 30 डिग्री है। और क्या दे रखा है, BC आपको कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। ठीक, क्या करना है, इसमें आप लगाओगे, देखो यहाँ पे कितना है आपका, ये 30 डिग्री है। अब अगर आपको एक समकोण त्रिभुज में, ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण दे रखा हो, एक साइड दे रखी हो, तो आप क्या कहोगे, हम और साइडों को या फिर बकाया बचे सारे के सारे कोणों को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति की सहायता से। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे 30 डिग्री के हिसाब से ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक, तो आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, आप 8 मीटर आपको दे रखा है आधार, तो आधार से अगर मान लो कर्ण निकालना चाहते हैं या आधार और लंब निकालना चाहते हैं, तो आप या तो ये वाला संबंध लगा सकते हैं या फिर ये वाली चीज़ लगा सकते हैं। क्या मतलब, आधार बटे कर्ण आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आधार बटे कर्ण का मतलब क्या होता है जी, ये साइन होता है और ये चीज़ क्या होती है आपकी, कॉस होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और थीटा की जगह पे इन्होंने एंगल हमको दे रखा है 30 डिग्री, तो कॉस 30 बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार आपका हो जाएगा BC और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है, तो देखो sin 30 की वैल्यू, साइन की वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो cos की भी वैल्यू अपने आप याद हो जाती हैं, ये बात आपको पता होगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम पहले साइन की वैल्यू लिख लें तो 0 1/2, फिर 1/√2, √3/2, और फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यूज हैं। हमें किसकी निकालनी है, cos 30 की, तो साइन 30 आपका ये रहा, और यहाँ पे साइन 45, साइन 60, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएंगी। ठीक है, √3/2, तो आपको यहाँ पे कितना लिख देना है, √3/2, आप √3/2 यहाँ पे लिख देंगे। BC आपका कितना है, BC आप देखोगे जी 8 दे रखा है, अपॉन AC आपका कितना है, AC आपको निकालना है। ठीक है, तो AC की वैल्यू आप निकाल दोगे, AC की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, AC की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 से। ठीक, √3 इंटू AC हो जाएगा, इस 2 की किससे हो जाएगी, इस 2 की 8 से हो जाएगी, तो AC की जो वैल्यू आ जाएगी, AC आपकी कितनी हो जाएगी, 16/√3 मीटर। ठीक है, 16/√3 मीटर हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमें तो भाई पेड़ की ऊंचाई बतानी थी, अभी तो हमने क्या निकाला है, सिर्फ AC, और पेड़ की ऊंचाई क्या थी, AB प्लस AC दोनों जोड़ना है, तो AB भी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये लंब है और ये क्या हो जाएगा, आधार, तो हमें क्या लगाना है, tan 30। tan 30 बराबर आप क्या लगा सकते हो, या तो tan 30 भी लगा दो, cot 30 भी लगा दो, या फिर अगर आपको देखो ये वाली चीज भी पता चल गई ना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो। जब आपको समकोण त्रिभुज में कोई 2 साइड पता हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी तीसरी भुजा निकाल सकते हो। फिलहाल हम tan 30 लिख रहे हैं, tan 30 की वैल्यू लंब बटे आधार, tan 30 आपका कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, आधार आपका कितना हो जाएगा, BC,
tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? tan 30 की वैल्यू तो होती है 0 1/√3, 1/√3 आप टेबल से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी आपका ये रहा, ए बी तो आपको निकालना ही था। और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी सी आपका 8 हो जाएगी। तो 8 इधर जाके गुणा कर लेगा, ए बी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा जी? 8/√3 मीटर हो जाएगा ए बी की वैल्यू। क्लियर है इतना? तो जो ए बी है, ए बी आपका कितना आ गया? 8/√3 मीटर आ गया। आपने ए बी भी निकाल लिया। आपने क्या निकाला था? ए सी भी निकाल लिया। आपको क्या निकालना था? पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः जो पेड़ है, पेड़ कितना ऊंचा हो जाएगा? अतः पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अगर आप देखोगे तो पेड़ हमारा था कितना ऊंचा? ए बी प्लस ए सी, मतलब ए बी प्लस ए सी। ए बी आपका कितना था? 8/√3 प्लस ए सी आपका कितना था? 16/√3। कितना हो जाएगा? जब हर आपका समान हो, हर आपका समान हो तो चीज़ें आपकी एक ही बार में जोड़ सकते हो। मतलब कितना आ जाएगा? 24/√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 24/√3 इसका क्या करना पड़ेगा आपको? परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। तो 24/√3 इंटू √3 ऊपर और √3 आपका कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो √3 24/√3 हो जाएगा ये, ठीक। और ये √3 की √3 से गुणा होगी, 3 हो जाएगा। और इस 3 से आप क्या करोगे? इसको कट कर दोगे। कितना आ जाएगा जी? 8/√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 8/√3 मीटर। तो जो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, अतः आप यहाँ पे लिख दोगे, अतः जो हमारा पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8/√3 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक।